प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम सभी लोगों को। मेरा नाम प्रॉफेट ऋषभ है। मैं प्रॉपर रहने वाला नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं आज आप लोगों को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान था जो मैं ड्रिंक करता था, मैं नशे करता था और मैं मसीह लोगों को सताता था, मैं मसीह लोगों को मारता था और मैं मसीह लोगों को गलत समझता था। और मेरे हमारे यहाँ पर चर्च चलता था और चर्च से मुझे नफरत थी और मैं चर्च में जाना नहीं चाहता था। मेरी मम्मा हम हर संडे चर्च में जाती थी और चर्च में जाने के बाद हमारे यहाँ पर ऐसा होता था कि मेरी मम्मा जब चर्च में जाती थी तो मैं जुआ खेलते रहता था। मैं जुआ खेलने के बाद मैं जो पैसा जीता था उससे मैं नशे करता था। तो जब मैं नशे करता था तो मेरी मम्मा को नहीं पता था कि मैं नशे करता हूँ। मैं सिगरेट्स पीता था और उसके बाद मैं हुक्का पीता था, उसके बाद मैं ड्रिंक्स करता था। मतलब मैं ऐसा करते करते मेरे नशे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि मेरी संगति गलत लोगों के साथ थी। मेरी संगति गलत लड़के लोगों के साथ थी। मेरे गलत फ्रेंडों के साथ मेरी संगति थी और ऐसे फ्रेंडों के साथ मेरी संगति थी जो नशे करते थे, जो लोग ड्रिंक करते थे और जो लोग मारपीट करते थे, जो लोग मर्डर करते थे। मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ थी। उसके बाद मैं जब स्कूल में जाने लगा और जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरे बैग में पेन और बुक्स और डायरी नहीं होती थी। मेरी बैग में दारू होती थी, ड्रिंक्स होती थी, सिगरेट्स के पैकेट्स होते थे और हम सारे फ्रेंड लोग खाना खाने की छुट्टी के वक्त हम लोगों क्या करते थे, ड्रिंक्स करते थे, सिगरेट्स पीते थे, गुटखा खाते थे। ऐसे हम लोग सब मिलके ऐसे पार्टी करते थे, गुटखा खाते थे, सिगरेट्स पीते थे, जिसकी वजह से मेरी नशे उस फ्रेंडों के साथ बैठ के और ज़्यादा बढ़ गए। और जब मेरे नशे जब बढ़ चुके थे तो मुझे कोई भी होश नहीं होता था और मैं नशे करने के बाद मैं क्लास में जब आता था तो मैम को, टीचर्स लोगों को, सर्स लोगों को मैं गाली देता था और मैं बोलता था तू गलत है, ये है, वो है, ऐसा वैसा मैं बोलता था। और जब मैं बोलता था तो वो लोग मेरे पेरेंट्स को, मेरे मदर्स को मुझे फोन लगाते थे और कहते थे कि आपका बेटा ऐसे कर रहा है, आपका बेटा ये कर रहा है, आपके बेटे की लिविंग स्कूल से लेकर जाओ, हम लोगों ने इसको रखना नहीं चाहते। तो मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्ट आया, ऐसे समय आया जिसकी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। और जब मैं स्कूल से निकाल दिया गया तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था। फिर एक साल में स्कूल नहीं गया। फिर उसके बाद मैं डीजे धमाल पे काम करने लगा, बैंड पार्टी में काम करने लगा और मैं ड्रम बजाता था। और जब मैं ड्रम्स बजाता था तो वहां से मेरे नशे और भी ज्यादा बढ़ गए। और जब मेरे नशे बढ़ गए तो मैं जहां पर एक दिन में एक टाइम में जब नशा करता था वहां पर मैं एक दिन में कम से कम 5 से 6 बार मैं नशे करता था। और जब मैं नशे करता था, नशे करने के बाद मुझे कोई होश नहीं होता था। और उसके बाद जब मैं नशे करता था मैं लोगों को मारता था। मैं नशे करने के बाद मैं लोगों को गालियां देता था, मैं लोगों के पैसे छीन लिया करता था। एक लड़के के साथ मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा हो चुका था, जिनके वजह से मर्डर के चक्कर में हम लोगों एक में केस में आ गए थे कि मुझे कहीं से भी चाकू मिल जाएगा, अगर मुझे कहीं से भी बंदूक मिल जाएगी तो मैं इसको खुले रास्ते में मार दूंगा। मुझे ऐसा चीजें होता था। और उसके बाद मैं ऐसा इंसान था कि वहां से क्योंकि मेरी जो जान पहचान थी बहुत ज्यादा थी। और जब मेरी जान पहचान ज्यादा होने के बाद मुझे घमंड था कि मेरी इतनी जान है, मेरी इतनी पहचान है, मेरी इतनी ये है। उसके बाद मैंने ये फील्डिंग्स लगाया था क्योंकि मुझे जब मेरी मामा को पता चला कि मैं नशे करता हूँ, मैं गलत चीजें करता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, उसके बाद मुझे मेरे मामा ने मेरे ब्रदर्स को बताया कि ये जुआ खेलता है, ये नशे करता है। और उसके बाद जब मेरे ब्रदर जब मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे बहुत डांटे, बहुत मुझे धमकी दी उन्होंने। फिर जब मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनकी मारने के लिए उनकी फील्डिंग्स लगा दिया कि इस इंसान को, मैं सारे फ्रेंड्स को कहता था कि इसको मारना है, इसको क्या करना है, मारना है। सारे फ्रेंड्स लोग मिलकर हम लोगों ने ग्रुप बनाया कि इसको अगर ये पर्सन अगर हमारे स्कूल में आया तो इसको हम लोगों जान से मार देंगे या इसको खत्म कर देंगे, ये इंसान हमारे स्कूल में नहीं आना चाहिए। जिस टाइम हमारे ब्रदर जब स्कूल में आने वाले थे तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे ब्रदर जब स्कूल में आने वाले थे हम लोगों ने पूरा फील्डिंग लगा के रख दिए, बट उस टाइम मेरे ब्रदर स्कूल में नहीं आए। क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आए, क्या रीजन था, उनको पता चल गया था कि क्या चल गया था पता नहीं। बट मैंने फील्डिंग्स लगा के रखा था कि जहां भी दिखेगा मैं इसको मारूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे मारे थे, इन्होंने मुझे धमकी दिए थे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मुझे वैसा किए। बट मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझको पता नहीं था कि मैंने किस इंसान से पंगा लिया था, किस इंसान को मैंने मारने की फीलिंग्स लगाई थी, किस इंसान के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता था। और मैं रात भर मैं शमशान घाट में चले जाता था, कभी शमशान घाट में चले जाता था, कभी किधर चले जाता था, कभी किधर चले जाता था। और मुझे जादू टोना सीखने का शौक चढ़ गया था, मुझे इच्छा हो गई थी। और मैं गलत फ्रेंडों के साथ रहने के बाद कुछ उसमें से 2-3 लड़के लोग, 2-3 फ्रेंड्स लोग मेरे जो बहुत करीबी थे, वो लोग जादू टोना करते थे। वो
लोगों ने सीखे थे ऑलरेडी, और जब मैं उनके साथ रहता था तो वो मुझे बताते थे ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, तो चलो अपन जादू टोना करते हैं, जो चलो अपन ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। मुझे भी इच्छा होने लगी, और मैं क्या करता था, उन लोगों शमशान की राख लेकर आते थे, मैं वो राख लेके किसी के भी सर में डाल देता था और लोग पागल हो जाते थे। तो ऐसा करते करते क्या होता था कि मैं, एक बार क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड ने गलती से वो शमशान की राख लेकर मेरे सिर पे डाल दिया, और जब मेरे सिर पे उसने डाल दिया तो मुझे मेंटली टॉर्चर होने लगा। मुझे अपने आप, मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद मर जाऊं या मैं किसी को मार दूं। अगर कोई मुझे अगर अच्छी बात बोल देता तो मुझे नफरत हो जाती थी उससे। लड़कियों को मैं गाली देता था, लड़कियों की इज्जत नहीं करता था, और लड़कियों को कहता था कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, तू मेरी ये बनेगी, तू मेरी वो बनेगी। ऐसे करते करते मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, और उसके बाद स्कूल में एक लड़की से जस्ट वो अट्रैक्शन था, प्यार भी नहीं बोल सकते, एक अट्रैक्शन हो गया था, और मैं कहता था मुझे यही लड़की चाहिए, यही चाहिए, वो चाहिए। उसके बाद ऐसा चीजें हो गई कि मैंने उसके बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसके बाद वो नहीं मेरी लाइफ में आई, उन्होंने मुझे नहीं एक्सेप्ट करी और नई चीजें करी। तो मैंने कहा कि मेरे फ्रेंडों को कि भाई इसके ऊपर अपने को कुछ काम करना है। तो जब मैंने ये बात बोला तो उन्होंने बोले कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम गलत है, ये हम लोग नहीं कर सकते, हम ये काम को छोड़ चुके हैं। फिर मैं खुद रात में 3 बजे रात में मैं शमशान में गया वो राख को लेने के लिए, और जब राख को लेने के लिए गया तो वहां से मैंने अपनी खुली आंखों से वहां से मैंने ऐसे आत्मा को उठता हुआ देखा, और जब मैंने आत्मा को उठता हुआ देखा तो मुझे बहुत डर लगा, और मैं वहां से भागकर वापस आ गया घर पे। और जब वापस आया तो वही आत्मा, वही डिप्रेशन, वही घुटन सी, वही गलत चीजें मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर काम करने लगी। मेरे डिप्रेशंस, मेरी घुटान सी, मेरी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और जब मेरी चीजें बढ़ चुकी थी तो मुझे निकलना बहुत मुश्किल था, और मैं ये डिप्रेशंस में मैं ड्रिंक ज्यादा करने लग गया, सिगरेट ज्यादा पीने लग गया। मेरी लाइफ इतनी बिगड़ी हुई थी कि मैं लोगों को मारने लगा। फिर मैंने नशे करने के बाद मैं लोगों को मारता था। फिर उसके बाद जुआ खेलता था। जुआ खेलने के लिए अगर पैसा नहीं होता तो मैं लोगों से पैसा मांगने जाता था, पर लोगों को नहीं पता था कि ये पैसे का करता क्या है। अगर मैं बस लोग पैसा नहीं देते तो मैं चोरी करता था, पैसे की चोरी करता था, क्योंकि मुझे जुआ खेलना, क्योंकि मुझे इतना शौक चढ़ चुका था कि मैं जुआ खेलता था। 1000 2000 3000 4000 ऐसे करते 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 मैं जुआ खेलने लगा। और मेरी पेरेंट्स का मैं नहीं सुनता था, मेरी मदर्स का नहीं सुनता था। अगर मेरी मदर अगर मुझे कुछ अच्छी बातें बोलती थी तो मैं मदर को गालियां देता था, मैं मदर को डांटता था, और मैं कहता था कि मेरी लाइफ में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ये चीजें मैं बोलता था। और उसके बाद क्योंकि मेरी मम्मा मुझे कभी कपड़े लेके नहीं देती थी, मुझे कुछ नहीं लेके देती थी। क्यों नहीं लेके देती थी, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि मेरी मम्मा के पास खुद के पास पैसा नहीं होता था, पर मेरी मम्मा पैसा लाए तो लाए कहाँ से। तो मैं इस बात को नहीं समझता था, पर बट मेरी मम्मा को लोग आके बोलते थे कि कोई बात नहीं, ठीक है, तेरा बेटा सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। मेरी मम्मी को लोग आस देते थे, और मेरी मम्मी की हर टाइम ये प्रेयर थी कि प्रभु मेरे बेटे को सुधार के तो अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, मेरे बेटे को सुधार के तो अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, ये प्रभु ये तेरा दास बनेगा, ये तेरा दास। मेरे मम्मी का रोज अंगीकार होता था, पर बट मेरी मम्मी को बहुत सताता था, बहुत गाली देता था, बहुत दुख देता था, बहुत तकलीफ देता, और मेरी मम्मा बहुत रोती थी। उसके बाद ऐसा चीजें हुआ। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद, बहुत ज्यादा नशे होने के बाद मेरी लाइफ में एक परमेश्वर के दास आए। और जब मेरी लाइफ में जब एक परमेश्वर के दास आए, और जब मैं परमेश्वर के दास के साथ मिला, जब मैं परमेश्वर के दास के साथ जब मैं मिला तो मैं नशे करके गया था, और मैंने बोला था कि चलो बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम, मेरे घर में क्यों आए, ठीक है। और जब उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखे तो उनकी आंखों से मैंने परमेश्वर की आग को निकलते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि कोई आग मेरी आंखों में आ रही है, कोई आग मेरे बदन पे आ रही है, और वो आग मुझे जला रही है। और जब उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखी, और जब उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मेरे ऊपर बिजली गिर गई। और जब गिरने के बाद मुझे ऐसा लगा, और मैं गिर गया, और उनकी मम्मा ने, वो परमेश्वर के दास की मम्मा ने बोले क्या कि तू परमेश्वर के दास की जैसा बनना चाहता है क्या, इनकी जैसा बनना चाहता है क्या, ये ब्रदर की जैसा बनना चाहता है। मैंने बोला यस, मैं इनकी जैसा बनना चाहता हूँ। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं खुद को सुसाइड करने जा रहा था, खुद को मैं मारने जा रहा था, मैं खुद को फांसी लगाने में ऐसा लगता था कि मैं कुएं में डूब जाऊं, मैं कहीं खाई से गिर जाऊं, मैं कहीं पे गिर जाऊं, ऐसा चीजें होता था। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका था, बिगड़ चुका था, बहुत ज़्यादा रोता था, और मैं कहता था कि मेरी लाइफ में और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता था, मुझे हिंदी तो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, मुझे ढंग से ABCD भी पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। मुझे किसी का नंबर याद नहीं होता था जल्दी से, क्योंकि मैं ऐसा इंसान था कि किसी ने मुझे बचपन से नहीं सिखाया था कि इंग्लिश मीडियम क्या होता है, हिंदी मीडियम क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। और जब मैं अपने ब्रदर के घर में, मैं अपनी बड़ी मम्मी के घर पे जब मैं आने लगा, जब मैं उनके साथ रहने लगा, और मेरे ब्रदर आसू, ठीक है, आशीष के साथ जब मैं रहने लगा, आशीष ने मुझे हर बातें सिखाया, इसको ये बोलते, इसको ये बोलते, इसको ये बोलते हैं। और जब उन्होंने मुझे सिखाए तो मैं
उनके साथ रह रह के मैंने सीखने लगा। तो ऐसे करते करते 2016 में मेरा बपतिस्मा हुआ। और जब 2016 में जब मेरा बपतिस्मा हुआ मेरे स्पेशल फादर के बर्थडे के टाइम में जब मेरा बपतिस्मा हुआ, उनका बपतिस्मा होने से पहले मुझे मेरे स्पेशल फादर मेरी लाइफ में आए। और मेरे स्पेशल फादर जब मेरी लाइफ में आए, मेजर प्रॉफिट अक्सर जोशुआ सिकलवार, जब मेरे स्पेशल फादर जब मेरी लाइफ में आए, जब मेरी लाइफ में आने के बाद उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे सिखाया कि ऋषभ तुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, तुझे एवरीडे हर दिन तुझे बाइबल पढ़ना है, वर्शिप करना है, प्रार्थना करना है, 2 घंटा 40 मिनट तुझे क्या करना है, प्रार्थना करना है और वर्शिप करना है। मैं रात भर दिन भर मैं फास्टिंग करता था और वर्शिप करता था। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक बात बोले कि ऋषभ तू चल मेरे साथ रहना, मेरे साथ काम करना और मेरे घर पे रहना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं उनके घर पे रहने गया, उनके घर पे चालू किया रहना। फिर जब मैंने उनके घर पे चालू किया तो उन्होंने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा के दिए। फिर एडमिशन करवाने के बाद मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे हर चीज़ गाइड की, उन्होंने मुझे सिखाए प्रभु के वचन को कैसे पढ़ना है, कैसे फास्टिंग करना है, कैसे प्रार्थना करना है। फिर उन्होंने मेरे साथ रह रह के मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किए। मुझे फाइनेंस से मुझे कपड़े लेकर देते थे, मुझे पैसा देते थे, मुझे हर चीज़ मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किए। फिर जब उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किए, मैं कहता था कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर उसके बाद उनकी जो रिस्पेक्ट थी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उनकी रिस्पेक्ट मेरी लाइफ में कैसे बढ़ चुकी थी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से उन्होंने मुझे नहीं टीच की। उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से टीच किए, मुझे उन्होंने सिखाए। और जब उन्होंने मुझे सिखाए तो मुझे बहुत रोना आता था, तकलीफ होती थी कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो मुझे ऐसा सिखा सके। फिर उसके बाद जब मेरा बपतिस्मा होने से पहले जब मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर जब मिले, और ये मिले मुझे कहाँ पर, मेरे घर पे आए और मेरी मम्मा के पास आए। और मेरी मम्मा के पास आने के बाद मेरी मम्मा को मेरे स्पिरिचुअल फादर ने प्रेयर करके दिए। उन्होंने मुझे एक गाना सुनाए थे। वो कवाली थी, जीसस की कवाली थी कि यीशु के दरबार में हाथ उठा के जाइए। ये पहली कवाली थी जो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सुना था और ये कवाली मुझे बहुत पसंद थी। और मुझे ये कवाली ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे हर चीज़ मुझे गाइड किया। और उसके बाद मैंने कवाली को बहुत सुनता था। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं जब रात में सोता था प्रार्थना करके सोता था, उठता था प्रार्थना करके उठता था। हर चीज़ में मैंने प्रार्थना कर लिया, अपनी आदत अपनी हर चीज़ मैंने प्रार्थना को बना लिया था। फिर उसके बाद मेरे धीरे धीरे मेरी नसें छूटने लगी, मेरे डिप्रेशन खत्म हुआ, मेरा हर एक गलत रास्तों पे चलना खत्म हुआ। तब खत्म हुआ जब मेरे स्पिरिचुअल फादर जब मेरी लाइफ में आए तब, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, आमोस 3 उसके साथ में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के ऊपर मरम प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। तो मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के ऊपर अपना मरम प्रकट किया। और जब परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर अपनी इच्छा जाहिर किया, और इच्छा जाहिर करने के बाद मुझको नहीं पता था कि परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरी लाइफ में, क्या नहीं है। फिर भी मैं इसलिए प्रभु के पास नहीं गया था कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, पर मैं इसलिए गया था कि मुझे परमेश्वर से धीरे धीरे मेरा प्यार होने लगा। और जब यीशु मसीह से मेरा प्यार होने लगा, खुदा से मेरा प्यार होने लगा, और जब मुझे प्यार होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे स्पेशल फादर के घर पे जब मैं रहने गया, जब उन्होंने मुझे सिखाए प्रीच कैसा करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे चीज़ें करना है, क्या करना है। फिर उन्होंने जैसे उन्होंने सिखाया मैंने वैसा सीखा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा बपतिस्मा होने के पहले उन्होंने मुझे अभिषेक किए। और जब उन्होंने मुझे अभिषेक किए, पहला अभिषेक मुझे ये किए कि प्रभु इसको हिंदी पढ़ना सिखाए। मेरा पहला अभिषेक ये किए। और जब अभिषेक किए तो मुझे धीरे धीरे मैंने बाइबल्स को पढ़ना चालू किया। और जब मैंने बाइबल को पढ़ना चालू किया तो बाइबल्स को धीरे धीरे जब पढ़ना चालू किया तो मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते थे, चल आज 5 लोगों के सामने तो बाइबल पढ़ेगा, आज 10 लोगों के सामने बाइबल पढ़ेगा, आज 20 लोगों के सामने बाइबल पढ़ेगा, आज 30 लोगों के सामने। ऐसे करते मेरा बाइबल पढ़ना चालू हुआ और मैं अच्छी तरीके से बाइबल को पढ़ना चालू किया। और इस तरीके से मुझे हिंदी पढ़ना आ गई थी। फिर उसके बाद बात आती है इंग्लिश पढ़ने की। फिर इंग्लिश पढ़ना मुझे नहीं आता था, इंग्लिश में मुझे मैसेज करना नहीं आता था, मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था, मुझे ऐप भी चलाना नहीं आता था। फिर उसके बाद ये चीज़ें मुझे सिखाया किसने, मेरे ब्रदर आशीष ने। मुझे फ़ोन को चलाना सिखाया, मुझे इंग्लिश को पढ़ना सिखाया, इसको ये बोलते, इसको ये बोलते, इसको वो बोलते, इसको वो बोलते। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप चलाना सिखाया। उन्होंने मुझे मतलब हर चीज़ों से जो मतलब इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स थे वो किसने सिखाया मुझे,
मेरे ब्रदर आशीष ने मुझे ये बातें सिखाया और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब जब मुझे नहीं आता था, जब लगता था कि नहीं ये इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, ये थोड़ा सा डर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, तो मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और हम लोगों ने ऐसे करते थे कि मेरे पास जब कपड़े नहीं होते थे तो आशीष के कपड़े मैं पहनता था, और मेरे पास जब कपड़े नहीं होते थे तो मैं उससे कपड़े मांग लेता था। मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मुझे वो दे भी देता था। मेरे पास नहीं, मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मुझे ब्लेजर पहनना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना है, तो मेरे पास एक भी ब्लेजर नहीं था। और मैंने अपनी लाइफ में कभी ब्लेजर नहीं पहना था, कभी कोट नहीं पहना था। मेरा बहुत शौक था, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कोट पहनूं, ये पहनूं, पर क्योंकि मैं अपनी मम्मा को नहीं बोल पाता था, क्योंकि मम्मी के पास पैसा नहीं होता था ये चीज़ें को लेने के लिए, और मैं मम्मी को बहुत चीज़ें उल्टा सीधा बोलता था। मेरी वजह से मम्मी को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत परेशान होती थी, और मम्मा बहुत मेरी वजह से बहुत वो डिप्रेशंस में चले गई थी, क्योंकि मेरे बेटे को क्या हो गया, ये कैसा बनेगा, क्या होगा क्या नहीं। पर मेरी मम्मी का एक वर्ड हमेशा रहता था कि तू परमेश्वर का सेवक बनेगा, तू परमेश्वर का सेवक बनेगा, तू परमेश्वर का सेवक बनेगा। हमेशा मम्मी दिन में हज़ारों बार ये वर्ड्स यूज़ करती थी। और उसके बाद मेरी मम्मा ने रो रो के मेरे स्पेशल फादर को बोली, और मेरे स्पेशल फादर ने बोले ठीक है मौसी, ठीक है सिस्टर, कि आप चिंता ना करो, कि मैं इसको अपने साथ रखूंगा और ये परमेश्वर का सेवक बनेगा। और ऐसे करते करते मैं परमेश्वर के दास के साथ रहने लगा, और उन्होंने मुझे परमेश्वर के आवाज़ को सुनना सिखाया। फिर जब उन्होंने मुझे परमेश्वर की आवाज़ को सुनना सिखाया, जब मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चालू किया, उसके बाद मेरी लाइफ में फिर एक पहला इनकाउंटर ऐसा हुआ कि मुझे दुष्ट आत्मा को निकालने का, जब मैं अपने स्पेशल फादर को देखता था कि दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे भी निकालना चाहिए, मुझे भी निकालना चाहिए। जब अगर मेरे स्पेशल फादर निकाल सकते हैं तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने निकालने से पहले मुझे उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकालने की चीज़ें बताई कि कैसे निकाला जाता है, कैसे चीज़ें बोला जाता है, कैसे कमांड किया जाता है, कैसे डिक्लेरेशंस किया जाता है। और जब उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बताया, और जब मैं उस चीज़ को सीखते गया, जब मैं पढ़ते गया, उसके बाद धीरे धीरे मैं बपतिस्म हुआ, चीज़ें हुआ, फिर उसके बाद मैं उनके साथ रहने लगा, फिर दुष्ट आत्मा को निकालने लगा। और आज परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी लाइफ दिया, एक अच्छी ज़िंदगी दिया। उसके बाद उन्होंने उनके साथ रह के मैंने प्रभु का काम करना चालू किया, और जब मैंने उनके साथ प्रभु का काम करना चालू किया, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को देखा, बहुत ज़्यादा आशीषित को देखा। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आते हुए देखा, चारों जगह से जो मेरी लाइफ में श्राप थे, जो बंधन थे, जो कर्ज थे, जो नेगेटिव वर्ड्स थे, जो मेरे लिए लोगों ने रिलीज किया, जो मुझे लोगों ने रुलाया, जो लोगों ने मुझे बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपनी लाइफ में निधड़ है, तू अपनी लाइफ में बेवकूफ है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत दुख होता था, मुझे बहुत रोना आता था, पर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे एक हिम्मत दी, मुझे मोटिवेट किए कि तू सब कुछ कर सकता है, तू आने वाले टाइम में इतने लोगों के बीच में खड़ा होगा, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। और उन्होंने मुझे प्रोफेसिस करना सिखाया। तो उन्होंने बोले कि तू आईने के सामने जाकर तू ऐसे ऐसे चीजें बोलना है, ये चीजें करना है। और जब मैं वो चीजों को करता गया, और उसके बाद प्रभु ने मुझे एक मेरी लाइफ में एक ऐसी मेरी चीजों को प्रभु ने किया, जो मैं वो चीज को सुन के हैरान हूँ, मैं शॉक्ड हूँ। और मैं जो चारों जगह से जो मेरी लाइफ में जो श्राप चल रहे थे, जो कर्ज चल रहे थे, जो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं थी, जब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ में ईमानदार, लॉयल से और ईमानदार उनके साथ ईमानदारी के साथ रहा, उनकी आज्ञाओं को माना, उनकी शिक्षाओं को मैंने माना। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर के डर और भय में चलते तो परमेश्वर हमें हर चीजों से ब्लेस करते हैं। तो मुझे एक वर्ड्स याद था कि एक परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो है कि जो राख वालों को सिंहासन में लेके जा सकता है, तो सिंहासन वालों को राख में लेकर आ सकता है। आमीन। तो मुझे एक जो इंसान, जो मैं एक ऐसा लड़का था जो इस यंग एज में मैं राख में बड़ा हुआ था, और परमेश्वर ने एक अपने दास को भेज के मुझे उस राख से उठा के एक सिंहासन पे बैठाया है। जो चारों जगह से जो मेरी लाइफ में श्राप थे, वो चारों जगह में श्राप नहीं, आज मेरी चारों जगह से मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आई। मेरी लाइफ में मनी, पैसा आया, मेरी लाइफ में गोल्ड आया, मेरी लाइफ में गाड़ी आई, मेरी लाइफ में कपड़े आए, हर जगह से मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आई। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की आज्ञाओं को माना, मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। जो उन्होंने बोले ये नहीं करना है तो मैंने वो नहीं किया। प्रभु ने बोला तुझे ये नहीं करना है, तुझे यहाँ नहीं जाना है, तुझे वहां नहीं जाना है, मैं नहीं गया। चाहे वो इंसान की नजर में सही था, पर परमेश्वर की नजर में गलत था। पर मैंने परमेश्वर की नजर में जो गलत था मैंने वो नहीं किया। पर जो मेरे स्पेशल फादर की नजर में सही था, मेरे खुदा बाप की नजर में सही था, मैंने वो किया। और आज मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा। तो मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ
कि फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा तो मेरा विरोध होना चालू हुआ। जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा तो मेरा विरोध होना चालू हुआ, और जब मेरा विरोध होना चालू हुआ तो लोग कहने लगे कि हाँ ये पास्टर बन गया है, ये प्रॉफिट बन गया, हाँ ये बन गया, वो बन गया। तो ऐसा वैसा बहुत लोगों ने मुझे बोले कि इस ऋषभ को मैं स्टेज चलने नहीं दूंगा, मैं ये करने नहीं दूंगा, मैं वो करने नहीं दूंगा। पर मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने बोले डोंट वरी, परमेश्वर तुझे हजारों स्टेज देगा, तुझे ऐसे ऐसे स्टेज देगा जो लोग वहां पे खड़े नहीं हो सकते, तू वहां पर खड़े होगा। तो मैं खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लोगों को 25-25 40-40 साल उस जगह में खड़े होने के लिए लग जाते, पर मैं 6 महीनों के अंदर, 1 साल के अंदर उस प्लेस के ऊपर खड़ा हो गया था। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है अभिषेक के कारण शैतान का जुआ तोड़ डाला जाएगा। जब परमेश्वर के दास ने जब मुझे अभिषेक किए तो मेरे जीवन के ऊपर से, मेरी लाइफ के ऊपर से हर एक शैतान का जुआ, हर एक शैतान का बॉन्डेज, हर एक शैतान का अल्टर मेरे जीवन से पूरी तरीके से टूट चुका था और मैं कंप्लीटली फ्री हो चुका था। और मैं ऐसा घूमता था कि मेरी लाइफ सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है, सबसे ज्यादा आशीषित है। फिर उसके बाद मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे शॉप ऑन करके दिए, मुझे दुकान चालू करके दिए, और जो दुकान मैं चलाता भी था और मैं काम भी करता था। मैं काम भी करता था, परमेश्वर का भी काम करता था, मैं अपना काम भी करता था, परमेश्वर का भी काम करता था। ऐसे करते करते मैंने अपनी लाइफ में पहला फोन लिया, अपनी खुद की मेहनत से सेकंड फोन लिया, और जिसके वजह से मैंने मीटिंग करना चालू किया। सबसे पहला मेरा मीटिंग लगा था गोंदिया में, फिर उसके बाद मेरा चंद्रपुर में, फिर उसके बाद रायपुर में, फिर उसके बाद बिलासपुर में, फिर उसके बाद हर एक छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद मेरा मीटिंग लगा था पंजाब में, फिर उसके बाद गुरदासपुर, लुधियाना, सूरत, इधर उधर, मतलब ऐसे करते 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 मैंने आधा इंडिया घूम चुका था। किसकी वजह से? सिर्फ मेरे परमेश्वर और मेरे आत्मिक पिता की वजह से। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जब तुम यीशु मसीह के नाम को जानते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे नाम को जानती है। आमीन। तो जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया, जब मैंने खुदावन को अपनाया, पूरे दिल से मैंने परमेश्वर को मान लिया, तो मेरे पेरेंट्स ही कहते थे कि तू इतनी प्रार्थना मत कर, तू पागल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर में पागल होना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर में इसलिए आया कि मैं उसमें पागल हो जाऊं, क्योंकि मैं मसीह में आने से पहले मैं दुनिया में पागल था, पर मैं मसीह में आने के बाद मैं मसीह के लिए पागल हूँ। आमीन। तो मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। मेरे स्पिरिचुअल फादर का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हर समय, हर टाइम, हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े थे। और जब जब वो मेरे साथ खड़े थे, जब जब मैं ब्लेस्ड होता गया और जब जब मैं आशीषित होता गया, ऐसे करते करते मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ मैंने रहना चालू किया, मैंने सेवकाई करना चालू किया। और जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जब मैंने सेवकाई करना चालू किया तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे स्टेज दिए, और स्टेज देने के बाद उन्होंने मुझे हर चीज काम बताई, ये काम तुझे करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। और ऐसा टाइम था कि मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ मैं ईमानदार था। और उसके बाद मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे एक अभिषिक्त, एक एनॉटेड शर्ट उन्होंने मुझे अपना गिफ्ट किए, अपना उतरा हुआ शर्ट मुझे गिफ्ट किए। और जब उन्होंने मुझे वो शर्ट गिफ्ट किए और मैंने विश्वास के साथ मैंने उसको रिसीव किया, और जैसे मैंने उनका शर्ट को रिसीव किया, आज मेरे पास इतने कपड़े की कपड़े रखने की मेरे पास जगह नहीं है, इतने कपड़े। और मेरे पास वॉच नहीं होती थी, मैं इसकी उसकी वॉच पहनता था क्योंकि मेरे पास वॉच नहीं होती थी, और मुझे वॉच पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। और जब पहली बार जब मेरे को गिफ्ट आया, फास्टिंग की वॉच मेरे पास गिफ्ट आई, और फास्टिंग की वॉच मेरे पास जब गिफ्ट आई तो मैंने वो वॉच मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को गिफ्ट किया। और जब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को गिफ्ट किया, उसके बाद आज जितनी भी मेरे पास वॉच है, सारी वॉच मेरे पास फास्टिंग की है, सारी वॉच गिफ्ट आई है। और मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास आज इतनी वॉच है कि मेरे आज वॉच में लोगों को बांट देता हूँ। तो मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ, ये भी एक ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में, क्योंकि जो हम अपने स्पिरिचुअल फादर की लाइफ में बोते हम वही काटते हैं। आमीन। क्योंकि मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की लाइफ में जो बोया आज मैंने वही काटा है। आज मैं सबसे ज्यादा ब्लेस्ड इंसान हूँ, मैं सबसे ज्यादा मैं आशीषित इंसान हूँ। मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ कि उसके बाद मैंने सेवकाई करना चालू किया। उसके बाद मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की मिनिस्ट्री से हटके फिर मैंने अपनी मिनिस्ट्री चालू किया। और जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री चालू किया तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे गाइड किए, तुझे ऐसी मिनिस्ट्री करना है, तुझे वहाँ मिनिस्ट्री करना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे वो करना है। और जब जब मैंने उनकी बातों को सुना, मेरी मिनिस्ट्री ग्रोथ होती गई, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ती गई, और मैं हर जगह से ब्लेस होता गया। मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ, जिस तरीके से मैं ब्लेस हुआ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप भी ब्लेस होंगे। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में अगर स्पिरिचुअल फादर है तो रिस्पेक्ट करो और आदर करो उनका। जब जब आप उनका रिस्पेक्ट करोगे और आप आदर करोगे, आपकी लाइफ भी ब्लेस्ड होगी। जिस तरीके से मेरी चारों जगह से मेरी लाइफ में जो श्राप थे, वो श्राप मेरी लाइफ में श्राप नहीं रहे, पर मेरी लाइफ में आज चारों जगह से ब्लेसिंग्स बन के आई है।
मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ जो आज मेरे स्पिरिचुअल फादर की वजह से आज मैं एक भविष्यवक्ता बना, आज मैं एक प्रॉफिट बना। क्यों? क्योंकि आज मुझे कोई भी नहीं जानता था कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, आज मैं एक प्रॉफिट हूँ। आज मुझे लोग एक भविष्यवक्ता के नाम से आज लोग जानते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, जो लोग मेरे विरोध में थे, जो लोग मेरे खिलाफ थे, आज वो सब लोग आज मुझे बोलते हैं कि ये प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ये हम्बल्स प्रॉफिट है। आज क्यों मैं हम्बल्स हूँ, आज क्यों मैं एक नम्र प्रॉफिट हूँ, आज मैं क्यों ऐसा प्रॉफिट हूँ? क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे स्पिरिचुअल फादर ने वैसा मुझे सिखाया और वैसा मुझे बनाया। आज इसी कारण से मैं एक ऐसा भविष्यवक्ता बना। आमीन। तो मैं खुदा उनका धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू।